अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसमें हम इसकी टाइप ए बी टू टाइप को देख रहे थे। जिसमें ए हमने माना था सेंट्रल एटम और बी जो है वो यहाँ पे है सराउंडिंग एटम्स। और ये मॉलिक्यूल की वो टाइप है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर में लॉन पेयर भी आ जाते हैं और इसमें बॉन्ड पेयर भी आ जाते हैं। और बॉन्ड पेयर हमें मालूम है कि ये तो एटम्स के बीच होता है, दो एटम्स के बीच। और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि ए बी टू टाइप में है, उसमें सेंट्रल एटम चूंकि ए है, सेंट्रल एटम चूंकि ए है तो, और सराउंडिंग एटम्स 2b एटम्स हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और दोनों के दोनों ही बॉन्ड पेयर्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं, लॉन पेयर यहाँ पे नहीं है। तो जो 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, आपको पता है कि एक बॉन्ड पेयर 2 एटम्स के बीच होता है। तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर्स है, एक बॉन्ड पेयर ये रहा और एक बॉन्ड पेयर इस बी एटम के साथ रहा और एक बॉन्ड पेयर इस बी एटम के साथ रहा। दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स, दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स खुद को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले जाएंगे जहां पे उनके बीच रिपल्शन कम से कम हो। तो मैक्सिमम डिस्टेंस वो ये 180 का एंगल ही हो सकता है। अब ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे है जहां इनके बीच मिनिमम 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 रिपल्शन हो। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स हो, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और दोनों के दोनों बॉन्ड पेयर्स हों। तो दोनों के दोनों जो बॉन्ड पेयर हैं, आपको पता है एक बॉन्ड पेयर जो है वो 2 एटम्स के बीच ये एक बॉन्ड पेयर हो गया और इन 2 एटम्स, इस सेंट्रल एटम और इस सराउंडिंग एटम के बीच ये दूसरा बॉन्ड पेयर हो गया। तो 2 बॉन्ड पेयर्स खुद को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले जाएंगे जहां पे उनके बीच कम से कम रिपल्शन हो, कम से कम रिपल्शन हो, और वो है 180 का एंगल। 180 के एंगल पे इनके अंदर कम से कम रिपल्शन है। अब आप जरा खुद देख के बताओ कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है वो कैसी है जनाब? लीनियर, लीनियर। अब इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और जो मोलेकुलर ज्योमेट्री है उसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में देखेंगे जस्ट हम सेंट्रल एटम के गिर्द जो लॉन पेयर्स होते हैं और बॉन्ड पेयर्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट को, लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर की अरेंजमेंट को देखते हैं। तो यहाँ पे लॉन पेयर तो है नहीं, बॉन्ड पेयर 2 हैं और दोनों की अरेंजमेंट दोनों मैक्सिमम 180 के एंगल पे हैं। और 180 के एंगल पे अगर हैं तो ये कुछ लीनियर टाइप जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट कुछ लीनियर टाइप हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री इसी को कहा जाता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों ही आ जाते हैं इसमें। तो दोनों लॉन पेयर तो है नहीं, यहाँ बॉन्ड पेयर्स हैं। तो बॉन्ड पेयर्स की अरेंजमेंट क्या है? लीनियर अरेंजमेंट है। इस वजह से अरेंजमेंट ऑफ हम टेबल में राइट करना स्टार्ट करेंगे। ए बी टू टाइप और ऐसी ए बी टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स, चूंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे 2 हैं और दोनों के दोनों ही बॉन्ड पेयर्स हैं और लॉन पेयर 0 है। तो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, फिर चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्स जस्ट 2 हैं तो यहाँ पे अरेंजमेंट क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर्स का? लीनियर अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसी को इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो हम कहेंगे ए बी टू टाइप की इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री लीनियर है। और अब हम देखेंगे मोलेकुलर ज्योमेट्री। मोलेकुलर ज्योमेट्री को शेप भी कहा जाता है, मॉलिक्यूल की शेप। और अब देखो मॉलिक्यूल की शेप में हम सेंट्रल एटम को देखते हैं और सराउंडिंग जस्ट एटम्स को देखते हैं। सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम्स। तो सराउंडिंग एटम्स को अगर हम देखें तो ये कुछ लीनियर शेप ही है। लीनियर, सेंटर में एटम है और उसको 2 साइड से सराउंड किया हुआ है 2 एटम्स ने और 180 के एंगल पे हैं। तो ये कुछ लीनियर ही है, कुछ लीनियर।
शेप है। मॉलिक्यूल की शेप में, मोलेकुलर ज्योमेट्री में, शेप में मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद जस्ट एटम्स को देखा जाता है, जस्ट एटम्स को। तो ये भी कुछ किस तरह की शेप है, लीनियर ही शेप है। और अगर हम लीनियर शेप को ड्रॉ करें तो ये किस तरह है, कुछ यूं। और इस तरह के मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर भी आ जाता है और लॉन पेयर भी आ जाता है। बॉन्ड पेयर भी आ जाता है, लॉन पेयर भी आ जाता है। तो मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इसमें हम सबसे पहले तो देखेंगे मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग AB3 टाइप विद नो लॉन पेयर, जिसमें लॉन पेयर नहीं है। मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है, बॉन्ड पेयर्स। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है, बॉन्ड पेयर्स। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स में लॉन पेयर्स भी आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर्स भी आ जाते हैं। लॉन पेयर्स भी आ जाते हैं और बॉन्ड पेयर्स भी आ जाते हैं। लेकिन हम मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में सबसे पहले तो मॉलिक्यूल्स की वो वाली टाइप लेने लगे हैं जिसमें लॉन पेयर नहीं है। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है, बॉन्ड पेयर्स। मीन्स के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो मतलब तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या है, बॉन्ड पेयर्स। क्या है, बॉन्ड पेयर्स। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारा सेंट्रल एटम हो गया। सेंट्रल एटम ने अपने गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 3 बॉन्ड पेयर्स को अरेंज किया हुआ है। 3 बॉन्ड पेयर्स को, मतलब 3 बॉन्ड पेयर्स का मतलब एक बॉन्ड पेयर 2 एटम्स के बीच, एक सेंट्रल एटम और एक सराउंडिंग एटम के बीच। तो ये रहा हमारा एक बॉन्ड पेयर, ये सेंट्रल और सराउंडिंग एटम। और ये रहा हमारा दूसरा बॉन्ड पेयर, सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच। और ये रहा हमारा तीसरा बॉन्ड पेयर, 2 एटम्स के बीच बॉन्ड पेयर है। और यहाँ पे एक सेंट्रल एटम, बाकी सराउंडिंग 3 एटम्स। तो इन दो के बीच एक बॉन्ड पेयर, एक बॉन्ड पेयर और एक बॉन्ड पेयर, टोटल 3 बॉन्ड पेयर्स और लॉन पेयर नहीं है। हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल की वो टाइप जिसमें तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो बॉन्ड पेयर्स हैं। मतलब 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर्स, लॉन पेयर नहीं है। तो अब यहाँ पे ये तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर्स खुद को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले जाएंगे जहां पर इनके बीच मिनिमम रिपल्शन हो। ये कैसे अरेंज करते हैं, ये खुद को 120 डिग्री के एंगल पे अरेंज कर लेते हैं। तीनों का आपस में 120 का एंगल होता है। 120 ये मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां इनके बीच रिपल्शन मिनिमम होती है। ये खुद को इस तरह अरेंज कर लेते हैं और इस तरह की। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर हम सबसे पहले देखें यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो लॉन पेयर तो यहाँ है नहीं, सिर्फ सारे के सारे क्या हैं, बॉन्ड पेयर्स हैं। और बॉन्ड पेयर्स कैसे अरेंज किए हुए हैं, सेंट्रल एटम के गिर्द खुद को कुछ ट्राइगोनल प्लेनर शेप में अरेंज किए हुए हैं। ट्राइगोनल प्लेनर शेप कुछ किस तरह की, ये कुछ इस तरह की शेप है। देखो एक प्लेन में होना, एक प्लेन में है ये। और यहाँ पे एक ये सेंट्रल एटम हमारा, यहाँ पे एक एटम, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, यहाँ एक और एटम, यहाँ एटम, यहाँ एटम। और इन का एंगल क्या है, 120। ये कुछ एक प्लेन में है, एक प्लेन में रेंज है और इनके बीच एंगल क्या है, 120 का एंगल। अब इस मॉलिक्यूल में अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स में लॉन पेयर्स भी आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर्स भी आ जाते हैं। लेकिन चूंकि हम ये वो वाली टाइप कंसीडर की हुई है जिसमें नो लॉन पेयर, ऑल द इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर बॉन्ड पेयर्स। तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर्स हैं। तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर्स किस तरह अरेंज हैं, एक प्लेन में अरेंज है। और इस
इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट को कहा जाता है ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट। ट्राइगोनल मतलब क्योंकि ये 3 है, और प्लेनर क्योंकि ये एक प्लेन में है, इस वजह से इस इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री को, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कहा जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर हम देखें मोलेकुलर ज्योमेट्री, और मोलेकुलर ज्योमेट्री क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, या अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर्स। क्यों मैंने लिखा बॉन्ड पेयर्स? देखो, एटम्स के बीच बॉन्ड होता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इस वजह से अगर 3 सराउंडिंग एटम है तो 3 ही बॉन्ड पेयर्स होंगे, इस वजह से जितने एटम्स का अरेंजमेंट या बॉन्ड पेयर का अरेंजमेंट एक ही चीज है। तो यहाँ पे एटम्स का अरेंजमेंट भी एक प्लेन के अंदर है, और इसमें मोलेकुलर ज्योमेट्री को भी, चूंकि ये एक प्लेन में है और 3 एटम्स हैं, तो मोलेकुलर ज्योमेट्री भी इस मॉलिक्यूल की ट्राइगोनल प्लेनर ही होगी। मोलेकुलर ज्योमेट्री को शेप भी कहा जाता है, और शेप इज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और बॉन्ड पेयर्स, और ये इस मॉलिक्यूल का जो हमारी शेप है दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। अब हम इसको टेबल में राइट करेंगे AB3 टाइप। तो AB3 टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और तीनों के तीनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। क्योंकि सराउंडिंग एटम्स 3 है तो 3 ही बॉन्ड पेयर्स होंगे और लॉन पेयर नहीं है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहाँ पे हम ट्राइगोनल प्लेनर, और मोलेकुलर ज्योमेट्री भी यहाँ पे कैसी है? मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री भी कैसी है? ट्राइगोनल प्लेनर ही है। अब अगर हम इस शेप को ड्रॉ करें तो ये कुछ सेंट्रल एटम हमारा A, और ये तीनों बॉन्ड पेयर्स खुद को मैक्सिमम डिस्टेंस 120 के एंगल पे ले जाते हैं और अरेंज करते हैं। इस तरह के मॉलिक्यूल्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिनमें से कुछ तो है जैसे BF3, जैसे AlCl3, इसके अलावा और जैसे BH3, ALH3, GAH3, जो ग्रुप हमारा 13 है उसके जो हाइड्राइड्स है, ये हमारा बोरॉन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया, इनके जो हाइड्राइड्स हैं वो सारे के सारे एग्जाम्पल में आएंगी AB3 टाइप विद नो लॉन पेयर। अब अगर हम देखें मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स में AB3 टाइप विद 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर, विद 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर। तो यहाँ पे मतलब 2 बॉन्ड पेयर्स और 1 लॉन पेयर वाले AB3 टाइप में, यहाँ पे मतलब सेंट्रल एटम के गिर्द टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 2 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर में लॉन पेयर भी आ जाता है और बॉन्ड पेयर भी आ जाता है। अगर लॉन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 2 है तो मतलब इसका सम हो गया 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ऐसी AB इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो फिर से यहाँ पे 3 है। अब यहाँ पे क्या होगा? अब चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट तो फिर से ट्राइगोनल प्लेनर ही होगा। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे? देखो, अगर हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और 1 लॉन पेयर, तो ये हम मान लेते हैं सेंट्रल एटम। ये हमने बना दिए 2 बॉन्ड पेयर्स।
दो बॉन्ड पेयर्स, और एक ये हमारे पास लॉन पेयर। तो लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर, इन इलेक्ट्रॉन टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, इनका अरेंजमेंट तो फिर से वही रहेगा ट्राइगोनल प्लेनरी। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो कि एक प्लेन में, यस 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लॉन पेयर है, और ये तीनों अगर हम इग्नोर करें एक लम्हे के लिए एटम्स को, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स तो 3 ही हैं, और तीनों के इलेक्ट्रॉन पेयर्स के अरेंजमेंट को ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे अरेंज होंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट को अगेन हम कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। इलेक्ट्रॉन पेयर्स की अरेंजमेंट मीन्स के इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, मीन्स के इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, तो फिर यहाँ पे क्या है ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर हमने मोलेकुलर ज्योमेट्री देखनी है, मोलेकुलर ज्योमेट्री यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री तो अगेन यहाँ पे क्या है ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर हमने देखनी है मोलेकुलर ज्योमेट्री विच इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और बॉन्ड पेयर्स, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, लॉन पेयर को इग्नोर करेंगे। हमने जस्ट क्या देखने हैं एटम्स और बॉन्ड पेयर्स, एटम्स या बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि एटम्स के बीच क्या है बॉन्ड पेयर, और लॉन पेयर को हम इग्नोर करेंगे। अगर हम लॉन पेयर को इग्नोर करते हैं ये, तो ये कुछ जो शेप बनती है ये कुछ वी शेप बनती है, वी शेप, या इसी को एंगुलर भी बोलते हैं या इसी को बेंट भी बोलते हैं। ये कुछ वी शेप है जिसको एंगुलर भी बोला जाता है और बेंट भी बोला जाता है। तो अगर हम यहाँ पे मोलेकुलर ज्योमेट्री देखें, मोलेकुलर ज्योमेट्री विच इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और बॉन्ड पेयर्स, क्योंकि बॉन्ड पेयर ही एटम्स के बीच है ना, लॉन पेयर को तो इग्नोर करेंगे। अगर हम देखते हैं मोलेकुलर ज्योमेट्री या शेप ऑफ दिस मॉलिक्यूल, तो वो फिर क्या होगी बेंट होगी। इसको बेंट भी कहा जाता है, इसको वी शेप भी कहा जाता है, और इसको एंगुलर भी कहा जाता है। मीन्स के AB3 टाइप विद 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 1 लॉन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री है विच इज़ द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, वो क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर हम मोलेकुलर ज्योमेट्री की बात करें विच इज़ द शेप ऑफ दैट मॉलिक्यूल विल बी बेंट, वी शेप और एंगुलर। क्यों? क्योंकि हम मोलेकुलर ज्योमेट्री और शेप में जस्ट एटम्स को देखते हैं, लॉन पेयर को नहीं देखते। यहाँ पे क्या होता है कि जो लॉन पेयर है ये हमने क्यों कहा कि जो शेप है वो वी शेप है या बेंट है या एंगुलर है। देखो ये जो लॉन पेयर है ना, ये चूंकि एक न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पे स्पेस, इसका इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्लाउड जो है, लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज क्लाउड है वो बड़ा होगा, ये ज़्यादा यहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। जब ये यहाँ पे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो ये यहाँ पे फोर्स इस लॉन पेयर की इस बॉन्ड पेयर के साथ जो रिपल्शन होगी वो ज़्यादा है। लॉन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ ये चूंकि ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये जो बॉन्ड पेयर है ये अंदर को मूव करेगा। जब ये अंदर को मूव करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड एंगल विल बी डिक्रीज। होना तो ये चाहिए था कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर अरेंज हैं ट्राइगोनल प्लेनर शेप में तो इनके बीच एंगल 120, लेकिन नहीं, एंगल 120 नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन जो लॉन पेयर है वो यहाँ पे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से इस बॉन्ड पेयर के साथ उसकी रिपल्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ पे इस बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन कम है एज कंपेयर टू लॉन पेयर ये रिपल्शन ज़्यादा है। लिहाजा ये बॉन्ड पेयर यूं अंदर को मूव करेगा, और जो ये अंदर को मूव करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ये यहाँ पे स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, और शेप क्या हो जाएगी वी शेप, एंगुलर और बेंट। अब हम इसको अपने टेबल में भी राइट कर लेते हैं। AB3 टाइप जिसमें के 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जिसमें से 2 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लॉन पेयर है।
तो जो हमारी अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होगा वो अगेन यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री वो फिर से यहाँ पे क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि जो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसमें हम लॉन पेयर को भी देखते हैं और बॉन्ड पेयर्स को भी देखते हैं। लेकिन अगर हम मोलेकुलर ज्योमेट्री की बात करें तो उसमें चूंकि वो शेप है उसमें जस्ट हम बॉन्ड पेयर्स को देखते हैं। हम यहाँ पे लॉन पेयर को नहीं देखते, या एटम्स को देखते हैं या बॉन्ड पेयर्स को देखते हैं। तो अगर हम इस लॉन पेयर को इग्नोर करें तो ये कुछ शेप किस तरह की है, वी शेप कहा जाता है, बेंट भी कहा जाता है, इसको एंगुलर भी कहा जाता है। और अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ हमारा यहाँ पे ए और ये इसके ऊपर लॉन पेयर जिसका चार्ज क्लाउड जो है वो बहुत बड़ा होगा और ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, जिसकी वजह से ये दोनों बॉन्ड्स जो हैं ये अंदर को मूव कर जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्शन कम है एज कंपेयर टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर में यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है, ये इसको रिपेल करेगा और ये रिपेल करेगा, तो ये बॉन्ड यूँ मूव करेगा और यहाँ पे इसके बीच एंगल 120 से कम हो जाएगा। अब इस तरह के मॉलिक्यूल्स की भी एग्जांपल्स हैं, जैसे SnCl2, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलें जी, हम सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर इज़ द सेंट्रल एटम। यहाँ पे हमारे पास ये डबल बॉन्ड के साथ अटैच हैं ऑक्सीजन, और ये रहा इसके ऊपर लॉन पेयर। अब ये लॉन पेयर स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा, जिसकी वजह से ये बॉन्ड्स जो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स अंदर को मूव करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एंगल हो जाएगा कम। अब हम चलेंगे मॉलिक्यूल कंटेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स में लॉन पेयर्स भी आ जाते हैं और बॉन्ड पेयर्स भी आ जाते हैं। फर्दर हम इसकी टाइप्स देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो इस टाइप को बोलेंगे AB4 टाइप। AB4 टाइप, AB4 टाइप मतलब 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स हों, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स हों, तो फिर उस टाइप को हम बोलेंगे AB4 टाइप विद नो लॉन पेयर। AB4 टाइप विद नो लॉन पेयर। देखो जो हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसमें दोनों ही आ जाते हैं, लॉन पेयर्स भी और बॉन्ड पेयर्स भी। अब अगर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं और चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, तो लॉन पेयर 0। और 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स और चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं, तो ये चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स खुद को सेंट्रल एटम के गिर्द, अगर ये चारों के चारों बॉन्ड पेयर्स हैं तो मतलब यहाँ पे कोई सेंट्रल एटम होगा और उसके गिर्द 4 एटम्स होंगे। क्या होंगे? 4 एटम्स, और 4 के 4 एटम्स जो होंगे वो सेंट्रल एटम के साथ 4 बॉन्ड पेयर्स के जरिए अटैच होंगे। 4 यहाँ पे होंगे एटम्स और चारों के चारों बॉन्ड पेयर के जरिए अरेंज होंगे। अब हम इसको ज़रा, और चारों के चारों खुद को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले जाएंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जहां उनके बीच कम से कम रिपल्शन हो। तो ये हम देख लेते हैं, ये हमारा रहा, और विद नो लॉन पेयर नहीं है, तो ये हमारा सेंट्रल एटम। हम इसको ये सेंट्रल एटम के गिर्द 4 एटम्स होंगे जो कि 4 बॉन्ड पेयर्स के जरिए अटैच होंगे और सेंट्रल एटम हैव नो लॉन पेयर। तो ये खुद को मैक्सिमम डिस्टेंस पे ले जाएंगे कुछ इस तरह की शेप में अरेंज करेंगे, और ये कुछ इस तरह की शेप, ये जी कुछ इस तरह, ये तो मैंने 3 बनाए ना, एक और किस तरह होगा, यूं, मतलब ये यूं कुछ इस तरह हम इससे बना लेते हैं, ये इस तरह आप देख रहे हो, ये कुछ इस तरह की, ये स्ट्रेट है और ये, अब ये इसके साथ 109 के एंगल पे, ये इसके साथ 109.5 के एंगल पे, ये इसके साथ
9.5 के एंगल पे, ये इसके साथ 109.5 के एंगल पे, इनका सबका आपस में एंगल, इस तरह की इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट को कहा जाता है टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। ये कुछ इस तरह से, ये यहाँ से यूं, और ये कुछ इस तरह की टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट में ये सेंटर में सेंट्रल एटम यहाँ पे होगा, ये यहाँ से एक सराउंडिंग एटम और ये उनके बीच बॉन्ड पेयर। अब जी ये कुछ इस तरह की शेप होगी, और ये तो मैंने 3 एटम्स दिखाए, 3 एटम्स, और ये रहा ऊपर से एक और एटम। ये कुछ इस तरह की शेप। होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि ये कुछ इस तरह की शेप, और ये इसके साथ 109 के एंगल पे 109, इसके साथ 109 के एंगल पे 109, ये आपस में भी 109 के एंगल पे 109 के एंगल पे, ये कुछ इस तरह की शेप है। और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स है यूं, इस तरह, ये यूं है और ये यूं। अब इस तरह की जो अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर्स है, मतलब 4 एटम्स की अरेंजमेंट, इस तरह की जो अरेंजमेंट है इसको कहा जाता है टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जिसको मैं इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री बोल रही हूँ, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स में लॉन पेयर भी आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर भी आ जाते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स हैं, लॉन पेयर है नहीं, तो बॉन्ड पेयर्स की अरेंजमेंट किस तरह की है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, जो मैंने अभी आपको दिखाई बना के। लेकिन अगर हम देखें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को, विच इज मोलेकुलर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, molecular geometry is actually the shape of that molecule, which is the arrangement of atom, जिसमें एटम्स को देखना है या बॉन्ड पेयर्स को, क्योंकि एटम्स के बीच क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो 4 ही एटम्स हैं और 4 के 4 एटम्स ने खुद को मैक्सिमम डिस्टेंस पे, और मैक्सिमम डिस्टेंस पे 109.5 के एंगल पे अरेंज कर रखा है। इस तरह की अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को भी अगेन क्या कहा जाता है, टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट। अच्छा मैं आपको बताऊं, अगर तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स हों, तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्ड पेयर्स हों, तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और मोलेकुलर ज्योमेट्री हमेशा सेम होती है। अगर लॉन पेयर्स आ जाएं तब मोलेकुलर ज्योमेट्री या शेप और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में डिफरेंस आ जाता है। कैसे आ जाता है अभी मैं आपको बताती हूँ। अब हम देखते हैं AB4 टाइप विद 1 लॉन पेयर, AB4 टाइप विद 1 लॉन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर्स, with 1 lone pair and 3 bond pairs। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के गिर्द, उसमें लॉन पेयर्स भी आ जाते हैं और जनाब उसमें बॉन्ड पेयर्स भी आ जाते हैं। और चूंकि 1 लॉन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, तो ये टोटल मिला के हो जाएगा मॉलिक्यूल विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब इसमें से बॉन्ड पेयर्स 3 हैं, 1 यहाँ पे लॉन पेयर है। ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन पेयर्स खुद को सेंट्रल एटम के गिर्द अरेंज करेंगे और कुछ इस तरह से ये हमारा आ गया सेंट्रल एटम, ये हमारा आ गए सराउंडिंग 3 एटम्स जो कि 3 बॉन्ड पेयर्स के ज़रिए अरेंज हैं, 3 एटम्स जो कि 3 बॉन्ड पेयर्स के ज़रिए अरेंज हैं, और एक यह हमारा चला गया लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर। यहाँ पे अब चूंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के पोस्टुलेट्स में कि जो लॉन पेयर है उसमें
रिपल्शन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू लॉन पेयर बॉन्ड पेयर और एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। तो यहाँ पे चूंकि अब एक लॉन पेयर आ गया है, तो ये लॉन पेयर देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री? इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री हमने पढ़ रखा है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, और इलेक्ट्रॉन पेयर्स में यहाँ लॉन पेयर भी आ जाते हैं, बॉन्ड पेयर भी आ जाते हैं। टोटल हो गए 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब लॉन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, इनको एटम्स को एक लम्हे के लिए इग्नोर कर दें। ये चारों के चारों जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स खुद को अरेंज करेंगे सेंट्रल एटम के गिर्द, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, जो कि हमारी बुक में लिखा हुआ है अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब यहाँ पे 4 के 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स खुद को सेंट्रल एटम के गिर्द जब अरेंज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री हमारी क्या बनेगी? टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल, वो टेट्राहीड्रल ही रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें मोलेकुलर ज्योमेट्री की, molecular geometry which is actually the shape of that molecule or which is the arrangement of atoms, तो अब हम इसमें तो सिर्फ एटम्स को ही देखना है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को, बॉन्ड पेयर्स को देखना है, एटम्स को देखना है, लॉन पेयर को नहीं देखना। तो हम एक लम्हे के लिए लॉन पेयर को इग्नोर कर लेंगे। अब अगर हम लॉन पेयर को इग्नोर करेंगे तो मोलेकुलर ज्योमेट्री या मॉलिक्यूल की शेप, ये गौर से देखो, ये कुछ पिरामिड की शेप हो गई है। पिरामिड की शेप मतलब ये कुछ इस तरह की शेप हो गई है, पिरामिड। देखो, अगर हमने सिर्फ एटम्स को देखना है, सिर्फ एटम्स, ये 3 एटम्स और ये यहाँ पे इसके ऊपर यूं लॉन पेयर है, यूं ऊपर से लॉन पेयर एक पोजीशन पे चला गया लॉन पेयर, तो ये कुछ पिरामिड शेप हो गई है, पिरामिड की शेप हो गई है। देखो, ये कुछ इस तरह की पिरामिड शेप है। तो चूंकि हमने मोलेकुलर ज्योमेट्री यानी शेप में सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को देखना है, तो ये ज्योमेट्री टेट्राहीड्रल नहीं रही, अब टेट्राहीड्रल से चेंज होके हो गई है पिरामिडल, पिरामिड की शेप हो गई है। इस वजह से इसको बोलेंगे पिरामिडल शेप। और यहाँ पे अच्छा एक और चीज़ देखो, ये लॉन पेयर है, लॉन पेयर यहाँ पे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। लॉन पेयर का जो चार्ज क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड, वो बड़ा होता है क्योंकि वो एक न्यूक्लियस यानी सेंट्रल एटम के न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है, जबकि बॉन्ड पेयर तो 2 एटम्स के न्यूक्लियस के बीच मौजूद है। इसका चार्ज क्लाउड फैला हुआ नहीं होगा, इसका